हेलो, मैं डॉक्टर प्रणब माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे अकल दाढ़ के बारे में, जिसको कि विजडम टूथ बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के ये सवाल रहते हैं कि हमारी अकल दाढ़ में दर्द हो रहा है या हमें कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या हमें उसे उखड़वाना चाहिए? उखड़वाने से उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो सबसे पहले इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अकल दाढ़ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अकल दाढ़ में प्रॉब्लम तब आती है जब अकल दाढ़ को पूरी जगह ना मिले अपने निकलने के लिए मुंह के अंदर। तो स्पेस कम है जबड़े की, या मुंह का साइज़ छोटा है, तो दांतों को प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है। और क्योंकि अकल दाढ़ सबसे बाद में आती है, तो इसलिए उसी को सबसे कम जगह मिलती है। तो कई बार अकल दाढ़ पूरी बाहर नहीं आ पाती है, आधी निकलती है, आधी हड्डी के अंदर रह जाती है, या कई बार वो एंगुलेटेड निकलती है, यानी तिरछी निकलती है। तो या तो वो आगे वाले दांत की तरफ झुक जाएगी, या पीछे एकदम निकल जाएगी, या हो सकता है कि आपके गाल की तरफ निकल जाए। तो इन तीनों कंडीशन में जो है आपको उससे प्रॉब्लम होगी। तो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं अकल दाढ़ की? सबसे कॉमन तो पेन होता है कि हम उससे खाना नहीं खा पा रहे हैं, चबा नहीं पा रहे हैं, मुंह जब बंद करते हैं तो पेन होता है। किसी किसी को वहाँ पे उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है कि मसूड़ा सूज गया है उसके आसपास, या अकल दाढ़ पूरी निकली नहीं है, उसकी हाइट कम है, तो पीछे का मसूड़ा बढ़ के अकल दाढ़ के ऊपर आ गया है। तो हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो मसूड़ा बीच में कटता है दांतों के बीच में, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। किसी किसी का जबड़ा ठीक से बंद नहीं होता है बंद करने में, क्योंकि अकल दाढ़ इतनी तिरछी निकली होती है कि पूरे वो दांतों को मिलने नहीं देती है। तो जबड़ा बंद नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे कान तक दर्द होता है। या किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि जब हम मुंह बंद करते हैं तो क्लिकिंग साउंड आती है, यानी टक 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 की आवाज़ आती है। वो एक साइड हो सकती है या दोनों साइड हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। किसी किसी में ये प्रॉब्लम आती है कि अकल दाढ़ गाल की तरफ निकली हुई है, तो आप जब भी मुंह चला रहे हैं तो वो दांत जो है आपका आपके गाल पे रगड़ रहा है, और उससे वहाँ घाव हो जाता है कुछ दिनों में। तो वो बहुत तकलीफ देता है, उसमें खाना खाने में, बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो अकल दाढ़ की वजह से आती हैं। इसमें सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच डेंटिस्ट यही करते हैं कि पहले आपको कुछ मेडिसिन दे देते हैं, जिसमें कि नॉर्मली एंटीबायोटिक, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, ये सब होता है, ताकि आपका वहाँ आराम मिले। अगर घाव बन रहा है गाल या मसूड़े पे, तो वहाँ लोकल एप्लीकेशन के लिए ऑइंटमेंट दे देते हैं। अगर आपकी अकल दाढ़ शार्प हो गई है या गाल काट रही है, तो कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा बहुत उसको ट्रिम करके उसका सरफेस स्मूथ कर दें, ताकि उसका रगड़ना बंद हो जाए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। अगर किसी केस में मसूड़ा दांत के ऊपर आ गया है, तो उस मसूड़े को वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है। तो या तो उसको हम सर्जिकली हटा सकते हैं, सर्जिकल ब्लेड लेके वहाँ का दांत के ऊपर का मसूड़ा हटा दें, या अगर लेज़र यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, तो सॉफ्ट टिश्यू लेज़र से भी उस मसूड़े को हटाया जा सकता है। लेज़र यूज़ करवाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ना कोई कट लगता है, ना ब्लीडिंग होती है, ना इंजेक्शन लगता है। तो वो सिंपल है पेशेंट के लिए करवाने के लिए। लेकिन एक बात समझना ये ज़रूरी है कि अगर इन बेसिक ट्रीटमेंट से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको उस दांत को निकलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि अकल दाढ़ की पोजीशन ऐसी होती है और उसका एंगल ऐसा होता है कि वहाँ बहुत पीछे तक हाथ नहीं जा पाता है। तो जैसे कि बाकी दांत हैं, उनमें अगर आपको पेन है, इन्फेक्शन, तो डेंटिस्ट उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देते हैं, RCT जिसको बोलते हैं। लेकिन अकल दाढ़ क्योंकि इतनी पीछे होती है और कई बार पूरी बाहर भी नहीं निकली होती है या तिरछी होती है, तो उसमें रूट कैनाल करना ज़्यादातर केसेस में मुश्किल होता है। तो वो आपके डेंटिस्ट एक्सरे लेके आपको बेहतर बता पाएंगे कि इसमें क्या पॉसिबल है, और नहीं तो उसको एक्सट्रैक्शन करवाना या निकलवाना ही उचित है। उसको रख करके और तकलीफ़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट बहुत लोगों को ये डर होता है कि अकल दाढ़ निकलवाएंगे तो बहुत कष्ट होगा, उसमें टाँका लगेगा, उसमें चीरा लगेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब केसेस में जो है मसूड़े में कट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो उन्हीं केसेस में आवश्यकता पड़ती है जब दांत पूरी तरह निकला नहीं है मुंह में, तो हम उसको अपने इंस्ट्रूमेंट से ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन जैसे कि आप बाकी कोई दांत निकलवाते हैं, तो वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा के सुन्न कर दिया जाता है, जिसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो अकल दाढ़ निकलवाने में भी वही तकनीक यूज़ होती है, वहाँ पे सुन्न कर देते हैं और फिर उस दांत को निकाल देते हैं। अगर ज़रूरत लगती है आपके डेंटिस्ट को, तो वहाँ पे उसमें वो सूचर या टाँके लगाते हैं। वो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए लगाए जाते हैं, फिर हटा दिए जाते हैं। बट यह है कि उसको हटवाना ही परमानेंट सॉल्यूशन है, इसलिए उसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का ये भी सोचना होता है कि हम अपनी अकल दाढ़ नहीं हटवाएंगे, अगर हम अकल दाढ़ निकलवा देंगे तो हमारी एक दाढ़ कम हो जाएगी, हमको खाना चबाने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ज़्यादातर केसेस में अकल दाढ़ का कोई रोल नहीं होता है खाना खाने में, क्योंकि वो एकदम पीछे होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो पूरी नहीं निकली होती है या तिरछी निकली होती है, तो खाना खाने में उसका कोई भी रोल नहीं है और आपकी चूइंग कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अकल दाढ़ निकलवाना एक बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है जो कि डेंटल क्लिनिक्स में होता रहता है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी ना डरें। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।